पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी के अभी युवराज बने हुए हैं और आरजेडी पार्टी ने इसके पहले भी कई रैलियां की हैं, जैसे लाठी पिलावन रैली किया है और इस तरह की रैलियों को करके एक जोश पैदा करने का काम करते हैं और लाठी डंडे के जोर पर सरकार को चलाना चाहते हैं। अभी जो उन्होंने देखिए धन्यवाद यात्रा निकाला है, किस बात के लिए धन्यवाद यात्रा निकाला भाई? कि हमने नौकरियां दी। आपने नौकरी कहाँ दी? आपके मंत्री तो रामचरितमानस पर बोल रहे थे, आपके मंत्री नौकरी पर कहाँ बोल रहे थे कभी? आपके मंत्री शिक्षा पर कहाँ बोल रहे थे कभी? तो के पाठक थे उस समय अधिकारी थे और उन्होंने गलत फैसले लिए, आपने उसको सपोर्ट किया। हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को दिया और मुख्यमंत्री जी इन बातों को देख के बहुत सारी बातों को सुधार करने की बात कही है और हमें लगता है कि उन चीज़ों पर जो गलत फैसले लिए गए उस पर सुधार होने की जो परंपरा या उसकी ज़रूरत थी वो ठीक होगा, उसमें मामला बहुत सारा आपको दिखेगा भी। और तेजस्वी यादव जी जो आरजेडी के जो युवराज हैं, वो जिस तरह की यात्रा कर लें, अब उनको जनता समर्थन नहीं देने वाली है, चाहे किसी भी तरह का समीकरण बना लें। एनडीए सरकार में 40 का 40 वोट आप देखिएगा एनडीए के खाते में जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं होगी। लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है कि जो आप लोग 17 महीना में जितना हम काम किए हैं 17 सालों में आप लोग काम नहीं किए। देखिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके जो पहले 15 साल सरकार चली, आरजेडी की जो सरकार चली, और उस सरकार में सारे के सारे स्कूल जो है बंदी के कगार पे पहुंच गए थे। 50% से अधिक स्कूल बंद हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद है कि 13 जुलाई का आंदोलन किया था, विजय सिंह हमारे साथी शहीद हुए थे। और मुख्यमंत्री जी को हम लोग बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। शिक्षा मंत्री तो उस विषय पे एकदम चुपचाप बैठे हुए थे और उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों को हमारे आंदोलन के बाद जो है फैसला लिया और हम बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके बाद नौकरी का बाहर आया और उसके पहले राजद के लोग कहाँ बोल रहे थे? राजद के लोग तो चुप्पी मार के बैठे हुए थे और सिर्फ मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में लगे हुए थे और सिर्फ डिपार्टमेंट को कहाँ से कितना उगाहना है इस विषय में लगे हुए थे। तो ये उन लोगों को कहने का अधिकार नहीं है। जनता में जाके गलत मैसेज भ्रमित करने का कोई भी मैसेज दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जानती है कि एनडीए जब शासन में आई है और जब यहाँ पे एनडीए शासन की है, तब तक अपराधियों का मनोबल घटा है और तब तक विकास जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आप जान लीजिए कि हर क्षेत्र में विकास होगा एनडीए के रहते हुए और ये जनता जानती है 40 का 40 सीट एनडीए लाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सदन में आज काफी हंगामेदार रहा जी, जिसमें देखिए सदन तो लगातार सदन में पक्ष विपक्ष चलते रहता है। बजट पे भाषण था, बजट पे वाद विवाद था, शिक्षा पे भी मतलब बहुत सारे मैटर्स थे जिसको कि लेकर काफ़ी चर्चाएं चली वहाँ पर। तो हमेशा पदाधिकारी जो है कुछ फैसले लेते हैं उसका और कभी गलत फैसलों का विरोध भी होता है तो सरकार उसको संज्ञान में भी लेती है। आज हम लोगों ने भी कुछ फैसले को लेकर सरकार को संज्ञान में देने का काम किया। के पाठक जी ने कुछ ऐसा फैसला लिया था, उसको संज्ञान में देने का काम किया कि भाई सारे फैसले आपको सही नहीं हो सकते हैं, तो सरकार को हम लोग संज्ञान में देते हैं और सरकार जो है उस पर एक्शन भी देती है। तो ये वाद विवाद सदन में चलता है और इसके माध्यम से हम लोग जो है सरकार में सारी बातों को रखते हैं और इसके माध्यम से जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन भाई बीरेन जो है आरजेडी से हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार तुरंत पलट जाते। कल उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन आज उन्होंने एक्शन नहीं लिया। के पाठक से इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए कोई भी आदमी को अपनी बात को लोकतंत्र में रखने का अधिकार है और हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया और मुख्यमंत्री जी ने हाउस में भी इस बात को बोला है। देखिए उस पर कुछ जरूर हमें लगता है कि कुछ उसमें सुधार होने की गुंजाइश है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।